जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा दिल्ली में फिर से हुई वारदात के बारे में। 14 साल हो गए मेरी बहन निर्भया का रेप कांड हुए। आज फिर से वही कुछ जालिमों ने, कुछ कुत्तों ने ऐसे ही एक मेरी बहन को चलती बस में फिर से टारगेट बनाया और उसके साथ गैंग रेप किया 2 घंटे तक। देखिए, हमारे भारत देश की कैपिटल है दिल्ली। जब हमारे देश की कैपिटल में ही हमारे देश की बहन बेटियां, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, तो भारत के किसी भी बड़े शहर में वो कैसे सुरक्षित होंगी? बताइए आप, कितनी नाकामी है पुलिस प्रशासन की। एक कैपिटल में ऐसी घटनाओं को वारदात दे रहे हैं कुछ गंदे लोग, कुत्ते लोग। बताइए, फिर से रेप हो गया और कब तक होगा ये? कब रुकेंगे ये रेप केस? क्योंकि भारत सरकार इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाती है। आप देखिए, मुझे बहुत बढ़िया कानून लगता है गल्फ़ कंट्री का, चाहे वो कतर हो, दुबई हो, सऊदी हो या कोई सी भी गल्फ़ कंट्री हो। वहाँ पर कोई भी गैंग रेप करता है तो उसे 7 से 1 महीने के अंदर गोली मार दी जाती है, उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान है वहाँ पर। आप कितने संशोधन करते हो हमारे संविधान में? एक संशोधन ये भी कर दो ताकि मेरी बहन बेटियों का रेप रुक जाए। कब तक मेरी बहन बेटियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी? मेरे देश की बेटियां कब खुलेआम अच्छे सड़कों पर घूम सकेंगी, रात में जा सकेंगी, आ सकेंगी? उन कुत्तों को तो क्या होगा कि जेल में चले जाएंगे। उनको तो जेल में रहने का भी अधिकार नहीं है, ये भी अधिकार उनसे छीना जाए। कब तक होगा ये हमारे देश में? और सरकारें क्या करती हैं, आते हैं कि हम उनको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ नहीं होता। सालों साल कोर्ट कचहरी होता है, उसके बाद फिर इंसाफ मिलता है। तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बहनों को। मेरे बहन बेटियां मेरे देश की अपने आप को कितना आज सुरक्षित महसूस करती हैं। उन जालिम जल्लादों और कुत्तों ने कितना घिनौना काम किया। क्या मानसिकता है उन लोगों की जो गैंग रेप जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। और मेरे भारत देश में, मेरे प्यारे देश में, ये तो 5-5, 7 साल, 6-6 साल की मासूम बच्चों के साथ लोग रेप करते हैं। क्या मानसिकता है उन लोगों की? आप सोच के देखिए, मेरा देश किस दिशा में चल रहा है। मेरा देश डिस्ट्रॉय होने की कगार पे खड़ा है और ये मीडिया वाले उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे। इनको तो फुर्सत मिले तभी ना हिंदू मुसलमान करने से, कि देखो 200 बिल्डोजर यूपी से चले पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने पर रोक, मस्जिदों के बाहर नमाज़ पढ़ने पर रोक। और ये लोग अपनी डिबोटों में पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर आते हैं। एक सजाद भट्टी करके है, वो आज तक पे हर दूसरे दिन दिखाई देता है। तो ये लोग तो हिंदू मुसलमान, वो इतनी नीच हैं ये हमारी भारत की मीडिया कि आतंकवादियों को डिबेट्स में लेकर आते हैं। बताइए आप, तो ये कैसे दिखाएंगे उस मेरी बहन की रेप के केस के बारे में? कैसे उसकी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे? तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन से, दिल्ली पुलिस प्रशासन से और गृह मंत्रालय से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी बहन का रेप किया है उनको गोली मार देनी चाहिए, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। आप संविधान में संशोधन कितने करते हो? एक संशोधन ये भी कर दो कि 7 से 30 दिन के अंदर गोली मार दी जाएगी। उससे रेप केस तो कम होंगे, लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा। जो इतनी गिरी हुई मानसिकता के साथ लोग हैं जो किसी बहन बेटी का रेप करते हैं, इतने जालिम जल्लाद लोग खुलेआम हमारे बीच में घूम रहे हैं। बताइए आप, कब तक मेरे देश की बेटियां असुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को? कब तक होगा ये? कब रुकेगा ये? और न्यूज़ चैनल वाले इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको तो ये है कि देखो वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। वो बस हिंदू मुसलमान दिखाएंगे, मंदिर मस्जिद दिखाएंगे। वो तो बहुत नीच हो चुके हैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, आप सड़कों पे उतरे मेरी उस बहन के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आप सड़कों पे उतरें। ये छोटी सी वीडियो। जय हिंद।